नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस के जीएस2 पेपर के बारे में। जीएस2 पेपर में कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी। तो आज पॉलिटी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए एक कमीशन बनाया गया था। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि यूपीएससी कितनी गहराई में क्वेश्चन पूछता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो लास्ट में इसको भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपको पूरी देखनी चाहिए। यूपीएससी जो है क्वेश्चन नॉर्मल नहीं पूछती है, ये नहीं पूछेगी नेशनल कमीशन कब बनाया गया था, इसमें मेंबर कितने हैं, इसको सेलेक्ट किसने किया है। इस लेवल के साथ यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती। यूपीएससी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के साथ यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे 2017 में ये पूछा गया था कि जो नेशनल कमीशन बनाई गई है, क्या ये एबल है, स्ट्रेटजी बना पा रही है, ये प्रॉब्लम को टैकल कर पा रही है। अगर कर पा रही है तो रीज़न के साथ आपको आंसर देना था। तो इस तरीके से इतनी गहराई में क्वेश्चन पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड किया गया था इन जनवरी 1992 में 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। ये किसके अंदर आता है? ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट लाया गया था 1990 में, इसके अंदर आता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये जो कमीशन है टू प्रोटेक्ट, इसका काम क्या है, इसके फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है एंड प्रमोट करता है राइट्स ऑफ द वुमेन इन इंडिया। ये इंडिया में जितनी महिलाएं हैं उनके राइट्स को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसका मेन काम यही है। इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग, ये वॉच डॉग की तरीके से एक्ट करता है, मतलब ये नज़र रखता है महिलाओं की प्रॉब्लम पर, ये अच्छे से नज़र रखता है। फॉर वुमेन्स इशू, जैसे कोई महिलाओं के मुद्दे हो गए उस पर नज़र रखता है। एंड वर्क्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी, मतलब वर्क करता है जिससे महिलाओं के साथ अन्याय ना हो और इनके साथ अन्याय ना हो और इस सोसाइटी में ये इक्वल रहें। तो इस चीज़ को लेकर ये नेशनल कमीशन जो वुमेन फॉर वुमेन के लिए बनाया गया था वो इस तरीके से वर्क करता है। द कमीशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यू लॉज दैट इम्पैक्ट वुमेन। ये जो कमीशन है ये रेस्पॉन्सिबल है, ये लॉज को रिव्यू करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पार्लियामेंट में अगर लॉ बना है तो ये रिव्यू करेगा, ये देखेगा कि इस लॉ के तहत कोई महिलाओं पर तो नहीं कोई प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जांचता है। इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स, जैसे महिलाओं के द्वारा कंप्लेंट्स आती हैं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, अच्छे से जांचता है। ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस, कोई भी अगर हिंसा होती है अगेंस्ट देम तो उन पर ये एक्शन लेता है, वर्क करता है। एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन को भी प्रोवाइड करता है। ये रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भी देता है। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है फॉर इम्प्रूविंग देयर स्टेटस, जैसे कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है कि इस तरीके से एक लॉ लाना चाहिए, इस तरीके से कानून बनाने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को ये क्या करता है, रिकमेंड भी करता है। द एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एड्रेसेस इशूज़। अब ये जैसे इशूज़ को एड्रेस करता है लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे घरेलू हिंसा अगर महिलाओं पे होती है तो उसको एड्रेस करता है। डाउरी, दहेज, सेक्सुअल हैरेसमेंट को एड्रेस करता है। वर्किंग प्लेस, जहाँ ये महिलाएं काम करती हैं वहाँ पर इक्वलिटी एंड ट्रैफिकिंग, मतलब तस्करी ना होती है। तो ये सारी चीज़ों पर ये नज़र रखता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो अब ये तो टॉपिक तो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, इसका कुछ हम एनालिसिस करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो नेशनल कमीशन है वुमेन के लिए, एबल मतलब योग्य है टू स्ट्रेटजी एंड टैकल द प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रेटजी बनाने में स्ट्रेटजी बनाने में ये सक्षम है, ये टैकल द प्रॉब्लम को टैकल कर पा रहा है। दैट वीमेन फेस, जो महिलाएं फेस कर रही, बोथ पब्लिक प्लेसेस हो गया और ये प्राइवेट स्पेयर्स हो गया, पब्लिक प्राइवेट दोनों जगह पर ये जो महिलाओं के साथ प्रॉब्लम है ये टैकल कर पा रहा है ये कमीशन। अगर कर पा रहा है तो गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो ये आपको आंसर लिखना है और ये रीज़न भी उनके सपोर्ट ऑफ आंसर के उस पर लिखना है। अगर आपको रीज़न भी देने हैं, ऐसा नहीं। अब ये क्वेश्चन है, यूपीएससी का ये स्टैंडर्ड है, कितनी गहराई में जाकर ये क्वेश्चन पूछता है। आपसे छोटे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, बस ये पूछ रहा है कि नेशनल कमीशन एबल है, मतलब ये सब वर्क कर पा रहा है जिसके लिए इसको बनाया गया है। अगर कर पा रहा तो आपको रीज़न भी देने। तो इतनी गहराई में जाकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो
आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।